हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। अगर आपको रात में सोने के दौरान खर्राटा आता हो, नींद कंप्लीट नहीं होता हो और उसके दौरान बीच बीच में नींद आपका खुल जा रहा हो, अर्ली मॉर्निंग में हेडेक होता हो, थकावट महसूस होता हो और बार बार दिन भर में नींद आ रहा हो या कुर्सी पे बैठे बैठे आप सो जा रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान सो जा रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी का सिम्टम है। इसको आप नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफ़र कर रहे हों। तो आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है और इसको प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बेसिकली मिडिल एजेड पर्सन को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। इंडिया में 5 से 10% इसका इंसिडेंस है। 5 से 10% पॉपुलेशन को ये इन्वॉल्व करता है। अधिकांशतः ये ओबेज पर्सन को, जिसका कि सेंट्रल ओबेसिटी होता है, तोंद अधिक निकला हुआ है, उसको अधिक होने का चांसेस होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? तो दिस इज ड्यू टू रिपीटेटिव इंटरमिटेंट कोलैप्स ऑफ द अपर एयरवे ड्यूरिंग स्लीप। रिपीटेटिव और इंटरमिटेंट कोलैप्स ऑफ द एयरवे नींद के दौरान होता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसल का टोन अगर कम हो जाता है, उसके कारण रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे के कारण ये सारा सिम्टम होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कंप्लीट होता है तो उसको एपनिया बोलते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल होता है तो उसको हाइपोएपनिया बोलते हैं। एपनिया का मतलब सांस का रुक जाना उस वक्त, और हाइपोएपनिया का मतलब सांस की रफ्तार कम हो जाना। ये एपनिया और हाइपोएपनिया को हम लोग स्लीप स्टडी के दौरान देखते हैं कि 1 आवर के स्लीप में कितना हम लोग का सांस रुकता है, और इसी बेसिस पे इस डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। तो मेन सिम्टम्स क्या है? रात में उसका नींद कंप्लीट नहीं फील होगा, उसको स्नोरिंग का एपिसोड होगा। स्नोरिंग मतलब खर्राटा आना। इंटरमिटेंट एराउजल होगा, बीच बीच में नींद के दौरान नींद अचानक खुल जाना, और अचानक रात को सोए हुए में आपको गैस्पिंग या चॉकिंग का सेंसेशन महसूस हो सकता है। और जब इसके कारण नींद कंप्लीट नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक महसूस हो सकता है। दिन भर आपको थकावट या लेथार्जी फीलिंग होगा। आपका किसी काम में प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, इरिटेबल नेचर हो सकता है, और दिन भर स्लीपीनेस फीलिंग होगा। डे टाइम स्लीपीनेस इसमें बढ़ जाता है। आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे, बैठने के दौरान भी आपको नींद आ सकता है, झपकी आ सकता है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इसके दौरान आपको झपकी आ सकता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके दौरान बार बार झपकी आने का एपिसोड रहता है, जिसको डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं। और अगर इसको प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसका कॉम्प्लिकेशंस जो है ये डेवलप करेगा। कॉम्प्लिकेशन में इस तरह के पेशेंट को डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ने का चांस रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस रहता है। जितना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है वो सारा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ सकता है। इसलिए इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसमें स्लीप स्टडी करते हैं। स्लीप स्टडी का मतलब होता है पॉलीसोम्नोग्राफी। ओवरनाइट स्टडी होता है। रात में सोते वक्त स्लीप डिवाइस पॉलीसोम्नोग्राफ को लगाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में डिवाइस को हटाते हैं, और उसके दौरान उसमें डिफरेंट रीडिंग्स आता है, जिसमें एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स एक मेजर रीडिंग है। एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स अगर 5 से कम है तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल का फीचर है। अगर 5 से 15 है एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स, तो ये माइल्ड डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का फीचर है। अगर ये AHI एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स 5 से 15 है तो माइल्ड है, 15 से 30 है तो मॉडरेट है, और 30 से अधिक है तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का फीचर है। और इसी के करस्पॉन्डिंग डायग्नोज करते हैं, स्टेज करते हैं, और उसका स्टेजिंग करके और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अगले वीडियो में बात करूंगा इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, और अच्छा नींद आपका आए और आपको थकावट महसूस नहीं हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।